अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल आज़ादी न्यूज़ चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान औरंगज़ेब शामिर। मेरे साथ मेरे मेहमान ताहिर अली, AFC सर्टिफाइड कोच, और इनसे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे कल के मैचेस की, पुर्तगाल और ब्राज़ील के जो मैचेस हुए जिन्होंने अपना पहला मैच खेला। तो पुर्तगाल जो कि गाना के अगेंस्ट खेल रही थी और ब्राज़ील जो कि सर्बिया के अगेंस्ट ब्राज़ील ने अपना मैच खेला, और दो बड़ी टीमों ने अपना इब्तिदाई मैच खेला। तो अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड कप जैसे जैसे मैचेस आते जा रहे हैं, वर्ल्ड कप दिलचस्प मरले में दाखिल होता जा रहा है। सबसे पहले तो ताहिर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया। तो ब्राज़ील जिसे हार्ड फेवरेट करार दे रहे थे 2022 के वर्ल्ड कप का, तो ब्राज़ील और सर्बिया जो कि यूरोप में अपने ग्रुप से टॉप करके क्वालिफाई करने वाली टीम है, और उसी ग्रुप में पोर्चुगाल रनर अप रही और पोर्चुगाल ने प्लेऑफ के ज़रिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। तो आप क्या कहेंगे ब्राज़ील के मुताल्लिक़, ख़ासकर जो हार्ड फेवरेट है? तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियन जीतने के लिए कोई ऐसा डिस्प्ले उन्होंने किया कल के मैच में? बिल्कुल, ब्राज़ील का टीम फेवरेट है, नंबर 1 फेवरेट जो ब्राज़ील को माना जाता है। और उसने कल के मैच में ये शो कराया कि वो जो है सर्बियन जैसे यूरोपियन टीम जो बड़ा स्ट्रॉन्ग फिज़िकली और फिट टीम, उसके सामने जो स्कोर 2 गोल दिए तो टफ था। फर्स्ट हाफ में मैच ड्रॉ था, सेकंड हाफ में जो 2 गोल स्कोर किए, लेकिन लग रहा ऐसा था कि 3-4 गोल भी स्कोर से वो विन कर सकते थे। टफ मैच था। फर्स्ट हाफ में थोड़ा ऐसा था कि ये मैच ड्रॉ के सूरत में जा रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया और ब्राज़ील ने ये प्रूव किया कि वो फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में। सर्बिया की टीम के बारे में यही कहा जा रहा था वर्ल्ड कप के शुरू से कि सेकंड जो फिनिश करेगी वो सर्बिया की टीम फिनिश, जबकि तीसरे नंबर पर वो स्विट्ज़रलैंड और फोर्थ पर कैमरून की टीम है। कैमरून अपना मैच खेली स्विट्ज़रलैंड के अगेंस्ट, स्विट्ज़रलैंड ने मैच विन किया। तो अब सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान भी मैच होगा, काफ़ी दिलचस्प मैच होगा। बहरहाल ब्राज़ील के टीम की अगर बात करते हैं, ब्राज़ील की टीम को 2018 के साथ कंपेयर करते हैं, तो गोलकीपर से लेकर उनके स्ट्राइकर तक, तो आप कैसा देख रहे हैं कि वाकई वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में ब्राज़ील की टीम है, या आगे फिर यूरोपियन एलिट अपोजिशन आएंगे वो ब्राज़ील को ओवरकम कर लेंगे? देखिए, ब्राज़ील का ये जो टीम है 2018 के निस्बत ये टीम बिल्कुल एक कंप्लीट टीम है, क्योंकि ऐसा है कि हर पोजीशन के ऊपर जो है कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है। गोलकीपर से लेके स्ट्राइकर तक एक कंपटीशन है, क्योंकि गोलकीपर भी आप देखो कि टॉप 5 वर्ल्ड के गोलकीपरों में जो 2 ब्राज़ीलियन गोलकीपर आते हैं, और इसी तरह स्ट्राइकर में जाओगे तो स्ट्राइकर में इसका रिचार्डसन और जेजिस जैसे प्लेयर मौजूद है। और आप जो है ना विंग में देखेंगे तो उसमें भी अलग कंपटीशन है। और कल हमने ये भी देखा कि मैच के बाद जो चेंजिंग हुए, 3-4 चेंजिंग जो किए, और वो प्लेयर जो आ गए, मार्टिनेली, एंथोनी, इस तरीके के प्लेयर जो हिन हुए, तो एक अलग ही जो है गेम का स्पीड टेम्पो देखा गया जो चेंज हुआ। क्योंकि जो टीम है ब्राज़ील, प्लान ए जो है अगर काम नहीं कर रहा है कुछ फर्स्ट हाफ के अंदर, तो प्लान बी भी आपके पास मौजूद होना चाहिए जो बड़े राउंड में, क्योंकि बहुत से मैच ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कुछ प्लेयर नहीं चलते हैं, तो आपके पास रिप्लेसमेंट रेडी हो और उस मयार के हो जो ब्राज़ील के पास है। अच्छा, नेमार के इंजरी होने की इतलाहत है, मतलब अब तो उसके रिपोर्ट आने के इंतज़ार कर रहे हैं कि नेक्स्ट मैच खेल सकते हैं नहीं। तो अगर इन केस अगर नेमार अगले मैचेस नहीं खेलेंगे तो ब्राज़ील की टीम को पर आप क्या समझते हैं, इसके असरात होंगे? जी बिल्कुल, नेमार एक बहुत बड़ा नाम है। मेसी, रोनाल्डो, नेमार इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, कुछ जगह पे कुछ है जो इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं नेमार के ऊपर, लेकिन ब्राज़ील का ये जो टीम है उसके लिए नेमार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखें कल के मैच में ही जो गोल मोमेंट, जो फर्स्ट गोल हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पर नेमार इन्वॉल्वमेंट के वजह से, क्योंकि ठीक है हम लोग ये समझते हैं कि इसने डिले किया, शूट नहीं मारा, और उसने अपना विनीशियस ने हाजिर दिमागी से उसको फर्स्ट टाइम शूट किया, लेकिन उस बॉल को डेंजरस एरिया पे लेके आना, इस तरीके का मोमेंट बनाना, वो नेमार के इन्वॉल्वमेंट के वजह से हुआ है। तो नेमार एक बहुत बड़ा नाम है, एक प्रेशर है ओपोनेंट के लिए, तो नेमार का इस टीम के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। अब तक जितने भी बड़ी टीमों ने अपने मैचेस खेले, जैसे ब्राज़ील ने भी अपना मैच खेला, इससे पहले पोर्चुगाल ने खेला, तो पोर्चुगाल की टीम अब आप ये नहीं कह सकते कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रिलाई करेगी। वो एक अब सीनियर है, मैच्योर है, एजेड प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि पोर्चुगाल की टीम के लिए वो ज़रूरी है। तो पोर्चुगाल की टीम के मुतालिक आपके
कल घाना के खिलाफ जो मैच खेला उन्होंने, काफ़ी अग्रेसिव टीम दिखाई दिया, काफ़ी यंग लड़के और सब्स्टिट्यूट से भी जो लड़के आए उन्होंने भी काफ़ी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। और घाना की टीम की अगर बात करते हैं तो घाना भी काफ़ी हद तक उसने पब्लिक को इन्फ्रेस किया। पुर्तगाल ने कैसा, मतलब आप इफ्तिताई मैच कैसे खेला पुर्तगाल की टीम? देखिए यही बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा नाम है और कल उसने रिकॉर्ड भी बनाया 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने का, जो पहला प्लेयर है जिसने 5 वर्ल्ड कप में खेले और 5 वर्ल्ड कप में और बहुत बड़ा नाम है डेफिनेटली। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि नेमार के लिए रिप्लेसमेंट फिर भी है ब्राज़ीलियन टीम, लेकिन रोनाल्डो के अलावा आप स्ट्राइकर पोजीशन में अगर पुर्तगाल के टीम में देखोगे तो ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, विंगर है, अटैकिंग मिडफील्डर है, खेल रहे थे जो पुर्तगाल की तरफ से, साउथफ्लेक्स जो यंग प्लेयर है। जी बिल्कुल, साउथफ्लेक्स है, लेकिन वो विंगर पोजीशन में, वो सेंटर। इससे पहले नाइजीरिया के मैच में हमने देखा था पुर्तगाल रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में साउथफ्लेक्स स्ट्राइकर की पोजीशन में खेले तो उन्होंने गोल भी स्कोर किए। लेकिन टारगेट मैन जो है वो टारगेट मैन का जो पोजीशन है उसको बाखूबी रोनाल्डो, यानी रोनाल्डो अपोनेंट के हमेशा डिफेंस को एंगेज करते हैं। देखे आप कल के मैच में देखे, जो कि पेनल्टी जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रहा है कि ये पेनल्टी नहीं था, बड़ा सॉफ्ट पेनल्टी था अगर वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट डिसीजन था और रेफरी ने इसको वीआर पे डिसीजन नहीं लेके गया, अपने ऊपर लिया है। तो ये एक बड़े स्ट्राइकर का पहचान होता है। इससे पहले जो है ना वेल्स का मैच अमेरिका के साथ था, जो ग्रांड बेल ने जो शो किया था, तो ग्रेट बेल ने जो है उस बॉल पे ज़रा सा भी डी के अंदर पुश की होते ही वो एक, मतलब स्ट्राइकर के अंदर ये खूबियाँ होते हैं और यही चीज़ जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो में इस चीज़ का एडवांटेज लिया, जो पेनल्टी के अपनी टीम को एडवांटेज दिलाने में कोई भी मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। ये बड़े स्ट्राइकरों के पहचान ही यही है कि वो किस मोमेंट में किस तरह के एडवांटेज ले सकते हैं और ये इसने शो किया कल। पुर्तगाल ब्राज़ील के बाद अब फ्रांस की टीम दोबारा डेनमार्क से अपना मैच खेलेगी। फ्रांस ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया, 1 गोल कंसीड करने के बाद दोबारा मैच में आए और डेनमार्क की टीम को भी माहिरीन, बल्कि यूरोप के जितने भी टॉप क्लास एनालाइस्ट थे उन्होंने अर्जेंटीना, ब्राज़ील और थर्ड पोजीशन पे किसी एक एनालाइस्ट ने डेनमार्क को भी फेवरेट करार दिया। तो फ्रांस और डेनमार्क के दरमियान जो मैच होने को जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए डेनमार्क का टीम बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज, बैलेंस साइड टीम है जो कि डेनमार्क का है, जो लास्ट यूरो जो चला था उसमें सेमीफाइनल में आई थी, पेनल्टी किक्स में आई थी। डेनमार्क की टीम की अगर बात करते हैं 2 से 3 प्लेयर पर रिलाई करती है, एरिक्सन है इनके प्लेयर, और लास्ट मैच उन्होंने ट्यूनीशिया से खेला, वो ड्रा हो गया था मैच। जी बिल्कुल, कुछ टीमें ऐसे हैं जिनके प्लेयर्स बड़े क्लबों में नहीं है, लेकिन वो यूरोपियन टीमों में आपको ये चीज़ है, टीम वर्क जो बैलेंस साइड है, जैसे स्विट्ज़रलैंड की टीम है और डेनमार्क की टीम है, ये बड़े कंपटीशन जो होते हैं वर्ल्ड कप में वो अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। डेनमार्क का अगर आप हिस्ट्री भी चेक करोगे तो 1992 का यूरोपियन चैम्पियन टीम है और इस तरह के कंपटीशन बड़े टीमों के साथ खेलना ये ऑलरेडी इनके एक्सपीरियंस है। तो डेनमार्क और फ्रांस का मैच एक बहुत बड़ा ग्रुप का अहम मैच है और डेनमार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कि इस मैच में कम से कम अगर विन भी नहीं तो 1 पॉइंट ज़रूर ले, क्योंकि डेनमार्क ने जो तुनिशिया के साथ जो मैच था वो ड्रॉ पे गया है, तो डेनमार्क को ये मैच में पॉइंट चाहिए होगा। आप कह रहे कि आपका प्रेडिक्शन ये है कि डेनमार्क फ्रांस को ड्रा करने की ड्रा करे। मेरा इसमें प्रेडिक्शन तो ये है, फ्रांस फेवरेट है और फ्रांस इसको विन करेगा, इस मैच को विन करेगी। जी। दूसरी जो तीसरी और चौथी टीम है इस ग्रुप में डी में, ट्यूनीशिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम है जी। तो मायरी ने तो ऑलरेडी डेनमार्क और फ्रांस को फेवरेट करार दे दिया है। तो ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया अपने मैच हारा है फ्रांस के सामने, ट्यूनिस ने अपना मैच ड्रा खेला है, तो इस मैच के बारे में आपके तासुर? देखिए ट्यूनीशिया अफ्रीकन टीम है और अफ्रीकन वो टीम है जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली 4-5 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई कर रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है और ट्यूनीशियन टीम ने बड़ा अच्छा रिजल्ट शो किया जो कि डेनमार्क के सामने मैच ड्रॉ करके, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर ये लोग विन करेंगे, ट्यूनीशिया अगर विन करेगा तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि इनको ऑस्ट्रेलिया विन का। अदरवाइज़ अगर ये मैच ड्रॉ पे गया तो लास्ट मैच इनका फ्रांस से होगा और वहाँ पे जो है ना डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो ये एडवांटेज डेनमार्क को मिलेगा। अगर इस ग्रुप में ट्यूनीशियन टीम को जो है ना विन करना है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा अहम मैच है। बहरहाल ट्यूनीशिया ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर ये वर्ल्ड कप से बाहर होता मैं इनको देख रहा हूँ। अब बात करते हैं वर्ल्ड चैम्पियन अर्जेंटीना, जिसने अपना पहला मैच सऊदी अरबिया के खिलाफ खेला और
टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट देखने को मिला। इसमें अर्जेंटीना के खिलाड़ी काफ़ी उन्होंने गैर मुतासर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, खासकर लियोनेल मेसी पर भी सवालात उठा रहे हैं। अर्जेंटीना की टीम मेक्सिको के सामने अपना मैच खेलेगी, जबकि वहाँ से ये इतलात है कतर से कि मेक्सिको और अर्जेंटीना के फैंस के दरमियान लड़ाई भी हुआ है और कोई कुछ समाशाई इंजरी भी हुए हैं, तो वहाँ पर कोई पुलिस या कोई सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल ना होने के बराबर थे। खैर, अर्जेंटीना की टीम लियोनेल मेसी की क़यादत में कमबैक करने की सलाहियत रखती है। जी बिल्कुल, अर्जेंटीना एक बहुत बड़ा टीम है, लियोनेल मेसी लीड कर रहा है और इसके अलावा जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है उनके साथ ये टीम ज़रूर कमबैक करेगी। इस तरह हिस्ट्री में, तारीख में भी ये हुआ है। 90s की वर्ल्ड कप में माराडोना के साथ पहला वर्ल्ड कप फर्स्ट मैच जो कैमरून ने बीट किया था, फिर यही टीम फाइनल खेला था। तो अर्जेंटीनियन टीम जो है वो ये कर सकता है, और मैक्सिकन टीम, साउथ अमेरिकन टीम, नॉर्थ अमेरिकन टीम ऑलरेडी एक दूसरे से खेले, इनको प्लेइंग स्टाइल सेम है, तो आई थिंक अर्जेंटीना विन करेगा इस मैच को। पोलैंड के अगेंस्ट मेक्सिको का मैच ड्रा हुआ, तो मेक्सिको के लिए भी ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको अगर मैच हारती है तो वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो जाती है। बिल्कुल, मेक्सिको और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला टीम है, राउंड ऑफ 16 खेलने वाला टीम है। इम्पोर्टेंट गेम मेक्सिको के लिए, और वो बड़े टीमों के साथ अच्छा रिज़ल्ट उसका ऑलरेडी है। लेकिन अर्जेंटीनियन टीम को मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस चाहिए होगा इस मैच में। जो मिस्टेक उसने फर्स्ट मैच में किए थे, वो इस मैच में उन मिस्टेक को, जैसे कि मार्टिनेज डिफेंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड से है, उसको खिलाना है इस मैच में। और इसके अलावा अटैक में भी कुछ चेंजेस इसको लाने चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में अल्वारेस को सब्स्टिट्यूट पे रखा था, तो 2-3 ऑप्शन इस तरह का स्ट्राइकर में थोड़ा 4-2-3 इस तरह का पोजीशन बना के खेले तो वो बेहतर। तो अर्जेंटीना और मेक्सिको के मैच का प्रेडिक्शन आप क्या देंगे? आई थिंक अर्जेंटीना विन, मेसी कमबैक करेंगे 2-0। तो हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की, और अर्जेंटीना खासकर जो कि अपना पहला मैच सऊदी अरबिया के सामने हार गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम आज़ादी डिजिटल चैनल के पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके मेज़बान औरंगज़ेब शामिर को इजाज़त दीजिए।